हेलो एवरीवन, स्पीच ऑफ ममता 7 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ केयर के ऊपर। सो गाइस, जो भी इस जर्नी में है उनको सेल्फ केयर में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, सेल्फ लव का वीडियो मैं एक शेयर कर चुकी थी। लाइक नाउ ये वीडियो है सेल्फ केयर के ऊपर, क्योंकि जो आपका इनर वर्ल्ड है वही आपका आउटर वर्ल्ड है। तो अगर आप अपनी सेल्फ केयर में आ जाते हैं तो अपने आउटर वर्ल्ड में आपको कुछ जाके करना नहीं होता, जिस ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाता है ना। सो हमें अपने अंदर, अपने इनर वर्ल्ड को, अपने आप को अंदर से चेंज करना होता है। तो हमें सेल्फ केयर में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, कुछ स्टेप शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने ऊपर अप्लाई करके और सेल्फ केयर में आ सकते हैं। सो गाइज, फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ इट फील्स रॉन्ग डोंट डू इट। जहाँ पे भी आपको गलत फीलिंग आ रही है वो चीज़ें आप ना करें। जैसे कोई चीज़ें आप कर रहे हैं जस्ट क्योंकि आपको लोगों को खुश करना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है, बट आप कर रहे हैं जस्ट ऐसे, जस्ट नॉर्मल वे में कर रहे हैं, तो वो ना करें। ये करने से आपकी वाइब्रेशन बहुत लो हो जाती है और अंदर ही अंदर आप एक गिल्ट में चले जाते हैं। तो ऐसी काम ना करें जो आप अंदर से खुश होकर ना कर रहे हो, है ना। ये आपको ये अवॉइड करना है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे अंदर से आप फीलिंग नहीं आ रही, गलत फीलिंग आ रही, रॉन्ग फीलिंग आ रही और आप किए जा रहे हैं, तो ये नहीं करना है। ये पहला पॉइंट। और कभी भी आपको घुमा कर ऐसे बात नहीं करना, क्लियर कट बात कीजिए। से एग्जैक्टली व्हाट यू मीन, क्या आपका मतलब होता है, जस्ट आप क्लियरली बात करें, राइट। क्लियर बात करें। आप कोई भी चीज़ में, हर चीज़ में आप क्लियर रहें। आप क्लियर रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जहाँ पे भी हैं आप क्लियर रहें, जो आपको फीलिंग आ रही है क्लैरिटी के साथ आप रखें। तो ये सेकेंड पॉइंट। ओके, नो वरी। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट बी ए पीपल प्लीजर। डोंट बी ए पीपल प्लीजर। कभी भी आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना है, क्योंकि गाइस, अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हम किसी को फोर्सफुली करते हैं कि प्लीज़ 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 आप मान लो मेरी बात, ये जो हम करने लगते हैं ना, इससे हमारी वाइब्रेशन बहुत लो हो जाती है। इट्स ओके फाइन। अगर कोई नहीं किसी को कोई ऐसी चीज़ें हैं तो आपको इट्स ओके फाइन, उसको जाने दीजिए। अगर कोई चीज़ें आपके लाइफ में वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं होनी होती है तो इट्स ओके। फोर्सफुली किसी को ना करें या किसी को ज़्यादा पीपल प्लीजिंग ना करें। अपने आप को जस्ट हर्ट करके या दबा कर नहीं करना है ये काम। ओके, ये थर्ड स्टेप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपको कोई आवाज़ आ रही है, अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, तो उसे सुने। अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को कभी भी आपको दबाना नहीं है। डोंट क्राइब योर इनर वॉइस। जो भी अंदर से कोई आवाज़ आती है, कोई इंट्यूशन आती है आपको कि हाँ ये मुझे करना था, ये मुझे कुछ भी ऐसी जो भी आपकी फीलिंग अंदर से आ रही है, तो उसको कभी दबाना नहीं है। उस पर काम करें और उस पर उसको, जो भी ऐसी कोई फीलिंग आती है या जो भी आपको अंदर से कुछ इंट्यूशन मिल रही है, तो उस पर काम करें, उसको फॉलो करें। अपने इंट्यूशन को कभी नहीं दबाना है गाइस। इंट्यूशन आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, आपकी सोल की आवाज़ होती है, तो उस पर काम करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर स्पीक बैड अबाउट योर सेल्फ। कभी भी अपने बारे में गलत बातें नहीं करनी है। कभी भी जस्ट अपने आप को लो फील नहीं करवाना है कि नहीं, मुझे तो ये नहीं है, मुझे तो एक होता है ना, लोग दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को कि वो ऐसे हैं और मैं ऐसी नहीं हूँ। सब का डिवाइन सेल्फ है, सब एक यूनिक, सबके अंदर वो क्वालिटी है। लेकिन लोग क्या होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, वो अपने आप को लो फील करवाने लगते हैं, या मैं बहुत दुखियारी हूँ, बेचारी हूँ, मेरे तो किस्मत ही ऐसे हैं। ये ऐसी बातें करेंगे, जैसा आप बातें करते हैं अपने बारे में वैसा ही आप बनते जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी अपने बारे में गलत बातें नहीं करनी है। ये है एक। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। कभी भी अपने ड्रीम, जो भी आपका ड्रीम होता है, सपना होता है, हर इंसान का एक कुछ क्वालिटीज़ होती है या कुछ ऐसा हॉबीज़ होती है, ड्रीम होती है कि मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे ये करना है। चाहे वो हो सकता है कि उस टाइम पे नहीं हुआ हो, वो हम एक टाइम पे नहीं हुआ, जो टाइम पे आप करना चाह रहे थे लाइफ पे, वो नहीं कर पाए, ठीक है। बट उस पर कभी गिव अप नहीं करना है। होप बना के रखना है कि हाँ मुझे अंदर ही अंदर अपने अंदर वो चेंज लाना है, अपने अंदर काम करना है। और जस्ट आपको हमेशा फील करना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और जब तक आपकी कि हाँ मैं आगे करूँगी, उसको ऐसा नहीं कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी कोई ड्रीम है तो उस पर काम करें और उस पर कभी गिव अप नहीं करना है आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड टू से नो। अगर आपको कहीं पे अंदर से फीलिंग आ रहा है कि नहीं करना है, बट लोग क्योंकि ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि नहीं मैं तो नहीं बोल सकती, मैं तो नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? आपको अगर अंदर से अगर वो नहीं करना है तो बोलिए नहीं। इसमें आपको कभी भी ऐसे अपने आप को ये दबा कर कोई चीज़ें नहीं, वैसी चीज़ें करेंगी तो आप अपने आप को बहुत लो में ले जाते हैं, अपनी सोल की वॉइस को आप दबा देते हैं। अगर कोई चीज़ें अंदर से आपको नहीं करनी है, बट आप लोगों को खुश करने के लिए कि नहीं मुझे तो यहाँ पे नो नहीं बोल सकती, क्योंकि ये ऐसा कुछ सिचुएशन होता है ना, कि ऐसा कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे कि नहीं ये तो मैं नो नहीं कह सकती ना,
तो कोई भी सिचुएशन है, कहीं भी कैसा भी है, अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही कि नहीं मुझे ये नहीं करना या मुझे यहाँ नो कहना है, तो बोलिए नो, इट्स ओके फाइन, नो बोल सकते हैं आप। आपको जहाँ लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना, तो यू कैन से नो, ओके। सो नो बोलने में कभी डरिए मत, या मतलब अपने आप को ये मत करिए कि नहीं नहीं मैं तो नो नहीं बोल सकती। तो नो बोलना सीखिए, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं तो नहीं, नहीं मीन्स नहीं, नो मीन्स नो, सो नो बोलना सीखना है, ओके। एंड और इसी तरह आपको कहीं पे येस बोलना है, लाइक डोंट बी अफ्रेड टू से येस। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को येस बोलने में भी डरते हैं कि पता नहीं अगर मैं अंदर से करना चाहते हैं लेकिन नहीं नहीं मैं तो हाँ नहीं बोल सकती, मैं तो येस नहीं बोल सकती। क्यों नहीं येस बोल सकते? आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये मुझे, लेकिन आप अंदर से कि सोसाइटी फेयर में है कि नहीं येस तो मुझे नहीं बोल सकती। येस अगर अंदर से फीलिंग है तो बोलिए येस। नो बोलने की जैसे हिम्मत रखिए और येस बोलने की भी हिम्मत रखिए। सो नो और येस, जहाँ पे जो अंदर से फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे मुझे नो बोलना है तो नो बोलिए, यहाँ पे मुझे यस बोलना है ऑफ कोर्स यस बोलिए। तो ये आपका होना चाहिए अंदर से। नेक्स्ट पॉइंट है बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने आप के लिए जस्ट काइंड रहिए गाइस। बहुत सारे लोग क्या होते हैं लाइक कि अपने आप को ही दबा देते हैं कि नहीं नहीं मैं तो चलेगा, बट ऐसा अगर आपको जहाँ पे ऐसी चीज़ें लग रही है जहाँ हर्ट हो रही है तो वहाँ पे अपनी स्टैंड लीजिए, है ना, वहाँ पे बात कीजिए, क्लियर कीजिए, अपने ऊपर लाइक काइंड रहिए। अपने क्या होता है कभी कभी लोग अपने आप को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गाइस अपने आप के लिए जस्ट कि नहीं नहीं मेरा तो चलेगा, मैं तो ऐसा नहीं। अपने आप का ख्याल रखना आपका सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपना खुद का सेल्फ का केयर करना। सो अपना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप अपने आप का ही ख्याल नहीं रख सकते तो दूसरों को कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप का ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट कंट्रोल। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं है, तो उसको कंट्रोल लाइक मत कीजिए। लाइक उसको कि नहीं नहीं मुझे तो अगर नहीं हो रहा है, उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन नहीं बन रहा है तो उसको जाने दीजिए। उस टाइम पे अगर कोई चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होनी होती है और उसको फोर्सफुली करते हैं तो वो आपको आगे जाके पेन ही देगा या प्रॉब्लम ही आएगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है तो उसको जस्ट गो विद फ्लो में जाइए, वहाँ पे कंट्रोल मत कीजिए। सो आपको कोई भी चीज़ों को ऐसा कंट्रोल नहीं करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप करना चाहते थे लेकिन वो नहीं हुआ उस टाइम पे, तो चौके उसको फाइन जाने दीजिए। कंट्रोल नहीं, जहाँ आप कंट्रोल करते हैं मीन्स वहाँ पे आप अपने आप को एक और लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आगे जाके प्रॉब्लम ही देगी। जो चीज़ें हम कंट्रोल में या किसी दबाव में आके करते हैं या कंट्रोल में अटैचमेंट में आके करते हैं, वो चीज़ें हमें आगे जाके प्रॉब्लम ही करती है। सो गाइस कंट्रोल नहीं करना है, किसी को भी कंट्रोल नहीं करना है। कुछ चीज़ें नहीं हो रही है उस टाइम पे तो वो आगे आपके लाइफ के लिए बेटर ही होता। आगे जाके हमें समझ में आता है कि ओके उस टाइम पे नहीं हुआ तो इसका ये रीज़न था। तो किसी को हमें कंट्रोल नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा एंड नेगेटिविटी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है गाइस। आपको ड्रामा और नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहना है। क्या होता है बहुत सारे लोग लाइक ड्रामा के चक्कर में सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी लो होती है। कोई भी ऐसी सिचुएशन या आ गया या कोई भी ऐसी बात आ गई जिससे हम ट्रिगर हो गए, तो वो बात अगर बढ़ गया, बहुत ड्रामा हो गया उसका लाइक, और बहुत सारी उसमें क्या होता है वो बहुत नेगेटिविटी फैल जाती है। तो ट्राई करें कोई भी ऐसी चीज़ें आती है ड्रामा, उसको पीसफुली एंड करने की। जितना पीसफुली एंड करेंगे आप अपनी लाइफ में उतनी फास्ट वे में ग्रोथ करेंगे। उसको जितना बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में उतनी स्टक रहेंगे। सो कभी भी ड्रामा और नेगेटिविटी में फंसिए मत और उसको बढ़ाइए मत। उसको जितना जल्दी हो सके ईजिली उसको क्लियर कीजिए। एंड गाइज कभी गॉसिपिंग वाली चीज़ों से दूर रहिए। ये सबसे बड़ा नेगेटिव, हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी लो होता है। अगर हम किसी की भी कोई हमारे सामने आके भी लाइक गॉसिप कर रहा है, लाइक सुना रहा है, तो भी वहाँ पे ट्राई करें कि वहाँ पे उसको थैंक यू बोलें और जस्ट ट्राई करें कि वो गॉसिपिंग वाली चीज़ें वहीं पे एंड हो जाए, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी बहुत लो होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट आप लव में रहिए, अनकंडीशनल लव में रहिए जो भी सिचुएशन है, क्योंकि गाइस जो भी यहाँ पे चल रहा है सब एक जस्ट एक्ट चल रहा है। जस्ट आप इस तरह लीजिए, आप जब एक्ट की तरह लेने लगते हैं ना कि एक एक्ट की तरह देखने लगते हैं अपनी लाइफ को, जस्ट कि हाँ इन्होंने ये बोला अभी मुझे कैसा रिएक्ट करना है, तो ये मैंने यहाँ पे कैसा रिएक्ट कर, एक थर्ड पर्सन की तरह देखने लगते हैं, तो हमारी लाइफ में ऑलरेडी लाइक हम सेल्फ केयर में हो जाते हैं। हमें समझ में आता है कि अभी मुझे कैसा स्टेप लेना है। सो सेल्फ केयर का ये कुछ टिप्स था गाइस, जो इस जर्नी में आप जितने भी सेल्फ केयर में रहते हैं अपने आप को एक रूल वे से डिसिप्लिन वे से लाइफ जीते हैं। डिसिप्लिन एक सेल्फ लव ही है गाइज, क्योंकि डिसिप्लिन में आप जैसे लाइफ में होते हैं आपकी लाइफ बहुत फास्ट वे में चेंज होती है। सो डिसिप्लिन में रहना, सेल्फ केयर में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं डिसिप्लिन का भी शेयर करूँगी और भी बहुत सारा पॉइंट है, मैं आगे वीडियोस पार्ट में शेयर करूँगी। सो गॉड ब्लेस यू गाइज। आज का वीडियो यहीं था। लव यू ऑल।